हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आईपीएल 2026 का लीग स्टेज अब लगभग खत्म हो गया है और आज हम इन प्लेऑफ्स की पूरी चर्चा करेंगे। सीजन काफी लंबा और थका देने वाला था, पर आखिर में हमारे पास वो 4 टीम्स आ ही गई हैं जो इस ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाली हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डेटा और पिछले मैचेस की कहानी पर चलते हैं। मुंबई इंडियंस बाहर, केकेआर बाहर। भाई, इस साल तो लिटरली बड़े बड़े घर खाली हो गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जायंट्स इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इनके गिरने से पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया है। लेकिन चलो, आखिर आईपीएल का मजा यही तो है। कम से कम ड्रामा तो हमें पूरा मिल रहा है। अब प्रेडिक्शंस शुरू करने से पहले एक पुरानी परंपरा को वापस याद कर लेते हैं, द एक्सक्यूज ट्रेडिशन। देखो, जो भी टीम जीतेगी उसके फैन सीना चौड़ा करके बोलेंगे, हमें तो पहले से पता था। और जो टीम हारेगी उनके फैंस क्या बोलेंगे? पिच खराब थी यार, या फिर अंपायर ने धोखा दिया। ये सदियों से चलता आ रहा है और इस साल भी पक्का यही होगा। तो पहली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरो यानी आरसीबी। आरसीबी की एंट्री पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल टॉप पर हुई है, पूरे 18 पॉइंट्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, बल्कि इनका कमाल का नेट रन रेट है। और इसी रन रेट के मार्जिन ने उन्हें यह नंबर 1 की पोजीशन दिलवाई है। सो इन्होंने ये किया कैसे? अगर इनके ऑन पेपर स्टैट्स देखें तो विराट कोहली की ये टीम इस सीजन में बेहद बैलेंस्ड दिखी है। एक तरफ डीप बैटिंग लाइनअप है और दूसरी तरफ एक एक्सट्रीमली स्ट्रांग बॉलिंग अटैक। दोनों डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली क्लिक कर रहे हैं। लॉजिकली देखा जाए तो इस साल टाइटल जीतने का सबसे ज्यादा चांस बिल्कुल इन्हीं का लग रहा है। पर थोड़ा सच बोलते हैं भाई, आरसीबी को नंबर 1 पर देखकर थोड़ा चक्कर जरूर आ गया। इतने साल बाद हर साल फैंस के आंसू तो आते ही थे, पर इस बार उम्मीद है कि रो धोकर नहीं बल्कि खुशी के आंसू आएंगे। टीयर्स ऑफ जॉय फाइनली। दूसरे नंबर पर आती है गुजरात टाइटंस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शानदार टीम ने भी ठीक 18 पॉइंट्स ही स्कोर किए हैं। इन्होंने टेबल के टॉप पर आरसीबी के साथ टाई जरूर किया है, लेकिन नेट रन रेट में थोड़ा सा पीछे रह जाने की वजह से ये फिलहाल सेकंड पोजीशन पर बैठे हैं। अब जरा इनके आर्सेनल पर गौर करते हैं। उनकी बॉलिंग एक्सेप्शनली टाइट रही है और बैटिंग में सब्सटैंशियल डेप्थ मौजूद है। ये सॉलिड फंडामेंटल्स उन्हें क्वालिफायर 1 में आरसीबी के सामने एक बहुत बड़ा और अनडिनाएबल थ्रेट बनाते हैं। इनके सामने जीतना आसान नहीं होगा। और यहां से पता चलता है इनका ट्रू कैरेक्टर, द साइलेंट असैसिन्स। जीटी वाले हर साल क्वाइटली आते हैं, क्वाइटली परफॉर्म करते हैं और चुपचाप फाइनल तक पहुंच जाते हैं। भाई, ये टीम ऐसी है कि अगर छीकेगी भी तो क्वाइटली, बिना कोई आवाज किए ये गेम पलट देते हैं। तीसरी टीम है एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद। और गेस करिए, एसआरएच के पास भी ठीक 18 पॉइंट्स हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इन टॉप 3 टीम्स के बीच की रेस आखिर में कितनी टाइट और कॉम्पिटिटिव रही है। इनके डायनेमिक्स एकदम क्लियर हैं। एसआरएच के पास एक एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप और हाईली डेंजरस पावर हिटर्स हैं जो किसी भी वक्त अकेले मैच खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड ये भी बताता है कि प्रेशर मोमेंट्स में उनके चोक करने की एक हिस्ट्री रही है। तो एक बड़ा रिस्क हमेशा रहता है। इनके खेलने के तरीके को हम इस मजाकिया लेकिन सटीक टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, बाइपोलर क्रिकेट। इनका सच में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। ये टीम कंप्लीटली अपने मूड पर चलती है। मूड अच्छा है तो 300 रन बोर्ड पर अगर थोड़ी भी फॉर्म बिगड़ी तो 100 पर ऑल आउट होकर वापस पवेलियन। चौथी टीम राजस्थान रॉयल्स। अपने आखिरी मैच में लड़कर इन्होंने ऑफिशियली अपनी स्पॉट लॉक की है। इनके बोर्ड पर 16 पॉइंट्स हैं और इस वजह से ये इन प्लेऑफ्स की ऑफिशियल अंडरडॉग बन चुकी हैं। लेकिन उनकी कहानी और उनका लेट सर्ज सच में कमाल का है। एक बेहद रेजिलिएंट मिडिल ऑर्डर और क्लच बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्होंने इमेंस प्रेशर में मैचेस निकाले। ऐसे मोमेंटम वाली टीम टूर्नामेंट में किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। मजे में कहें तो आरआर उस बैक बेंचर की तरह है जो एग्जाम में एक रात पहले पढ़ के आता है। सबको लग रहा था फेल होंगे और देखो, पास होकर टॉप 4 में आके बैठ गए। इनका जुगाड़ लेवल लिटरली 100 है। अब बात करते हैं असली मजा की, द प्लेऑफ मैचअप्स। यहां सारी पॉइंट्स टेबल पीछे छूट जाती है। 26 मई को होगा क्वालिफायर 1। आरसीबी की स्ट्रांग फॉर्म की सीधी टक्कर होगी जीटी के साइलेंट थ्रेट से। भाई, सच कहूं तो इस मैच के लिए पॉपकॉर्न नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखना पड़ेगा। टेंशन ही इतनी होगी। और भगवान ना करे बैंगलोर हार गई यहां, तो लगता है सिटी का वाईफाई कनेक्शन तुरंत बंद करना पड़ेगा। अगले ही दिन 27 मई को होगा एलिमिनेटर।
एक तरफ एक्सप्लोसिव बैटिंग वाली SRH और दूसरी तरफ जुगाड़ू क्रिकेट खेलने वाली RR। एक टीम शायद 250 बनाएगी तो दूसरी शायद 251 बना ले या फिर 80 पर ऑल आउट हो जाए। कुछ भी हो सकता है इस वाइडली अनप्रिडिक्टेबल क्लैश में। तो इन सब स्टैट्स और एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है, IPL 2026 की ट्रॉफी आखिर कौन उठाएगा? डेटा, मोमेंटम और अब तक के उनके बैलेंस्ड परफॉर्मेंसेस के आधार पर सोर्स का ये प्रेडिक्शन है कि RCB इस खिताब की सबसे बड़ी दावेदार है। पूरा एक 15 साल का लंबा इंतजार दांव पर है। सोचिए, अगर इस साल भी विराट कोहली इतने अच्छे फॉर्म में आकर हार गए तो लोगों को इतनी सहानुभूति होगी कि आधी दुनिया तो बस सिंपैथी के चक्कर में ही RCB की फैन बन जाएगी। तो दोस्तों, प्लेऑफ्स बिल्कुल तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट्स में पूरे दिल से अपने प्रेडिक्शंस बताएं। पर जाने से पहले एक आखिरी और सबसे ज़रूरी पब्लिक सर्विस एडवाइस सुन लीजिए। भाई, अगर आपकी टीम हारी तो गुस्से में अपना रिमोट मत तोड़ना। टीवी बहुत महंगा आता है आजकल। भावनाओं को काबू में रखें और प्लेऑफ्स का मजा लें। जल्द ही ऐसी ही एक और मज़ेदार चर्चा के साथ मिलते हैं।